हे गाइस, दिस इज देसी रोबो एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आर्डिनो के एनालॉग इनपुट पिंस का यूज करके हम एनालॉग वैल्यू को रीड कर सकते हैं एंड उस रीड किए गए एनालॉग वैल्यू का यूज करके हम कैसे कुछ कंपोनेंट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने टिंकरकैड अकाउंट में लॉगिन कर लिया है एंड मैंने उस सर्किट को ओपन किया है जिसका यूज करके हमने डिजिटल वैल्यूज को रीड करना सीखा था। अब इसके पहले कि हम एनालॉग वैल्यूज को रीड करें, हमें पहले ये समझना होगा कि एनालॉग वैल्यू होता क्या है। हम एनालॉग वैल्यू को सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास एक 5 वोल्ट का सोर्स है एंड हम इसको वेरी भी कर सकते हैं, यानी कि हम इस सोर्स से 0 से लेके 5 वोल्ट तक का कोई भी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। एंड अगर हम किसी टूल का यूज करके किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब मान लो कि किसी एक टाइम पे हमारा जो ये सोर्स है 3.5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है एंड हमने किसी एक टूल का यूज करके उसे एग्जैक्ट 3.5 वोल्ट मेजर किया, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने एक एनालॉग वैल्यू को रीड किया है। जबकि डिजिटल वैल्यूज के केस में आप सिर्फ हाई या लो वैल्यूज को, यानी कि 0 या 5 वोल्ट को ही रीड कर सकते हो हमारे आर्डिनो के केस में। एंड अगर इसके बीच में कोई भी वैल्यू रहता है तो डिजिटल वैल्यूज को रीड करने के केस में हम उसे रीड नहीं कर सकते। हमें या तो हाई वैल्यू को रीड करना होगा या तो एक लो वैल्यू को रीड करना होगा। अब जैसा कि हम इस सर्किट में देख सकते हैं, हमने एक स्विच एंड एक पुल डाउन रजिस्टर का यूज किया था डिजिटल हाई एंड लो सिग्नल को जनरेट करने के लिए। एंड जैसे ही हम स्विच को प्रेस करते थे 5 वोल्ट डायरेक्टली आर्डिनो के डिजिटल इनपुट पिन से कनेक्ट हो जाता था एंड हम एक डिजिटल हाई वैल्यू को रीड करते थे। अब अगर मैं स्विच के आउटपुट को डिजिटल इनपुट पिन के जगह एनालॉग इनपुट पिन से कनेक्ट कर दूं एंड अपने कोड को थोड़ा सा चेंज करूं, यानी कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ हैश डिफाइन इनपुट पिन A0, क्योंकि अब जो हमारा स्विच का आउटपुट है वो डिजिटल पिन के जगह हमारे एनालॉग इनपुट पिन A0 से कनेक्टेड है। इसके बाद मैं सीधे वॉइड सेटअप के अंदर जाऊंगा और वहां सबसे पहले इस कमांड को लिखूंगा serial.begin, फिर मैं ब्रैकेट्स को ऑन करके उसके अंदर 9600 लिखूंगा एंड ब्रैकेट को बंद करके फिर मैं सेमीकोलन को भी बंद कर दूंगा। अब ये जो हमारा serial.begin ये एक कमांड है जिसका यूज करके हम सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि जो हमारा सीरियल मॉनिटर है उसी में हम जो वैल्यूज को रीड कर रहे हैं या फिर अगर हमें किसी तरह का मैसेज शो करना है हमारे यूजर को, तो वो सारा जो है हमारे सीरियल मॉनिटर में डिस्प्ले होता है। बट उस सीरियल मॉनिटर को एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले इस कमांड को लिखना पड़ता है, जिसके कारण वो सीरियल मॉनिटर इनिशियलाइज हो जाता है एंड इसके बाद जो हम कमांड लिखेंगे वो सीधा हमारे सीरियल मॉनिटर में उस वैल्यू को प्रिंट करेगा या फिर एक किसी मैसेज को प्रिंट करेगा, जो कि हम उसे पर्टिकुलरली असाइन करेंगे कि एक टास्क के खत्म होने के बाद ये मैसेज प्रिंट करो। अब मैं यहाँ पे जो हमारा एनालॉग इनपुट पिन है उसे एज ए इनपुट डिफाइन करूंगा एंड हम चाहे तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एनालॉग रीड कमांड होता है जब हम उसे लिखते हैं तो वो अपने आप समझ जाता है कि वो एक पर्टिकुलर पिन इनपुट पिन है। एंड अगर हम इस पार्ट को स्किप भी कर देते हैं, यानी कि अगर हम अपने कोड में यहाँ पे पिन मोड के अंदर उस पिन को एज ए इनपुट मेंशन नहीं भी करते हैं, तब भी हमारा कोड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रन होगा एंड उसमें किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा। अब मैं यहाँ सीधे वॉइड लूप के अंदर जाऊंगा एंड एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा var इक्वल्स टू एनालॉग रीड इनपुट पिन एंड उसके बाद ब्रैकेट्स बंद करके सेमीकोलन। अब ये जो एनालॉग रीड है और उसके बाद जो मैंने इनपुट पिन लिखा है, इनपुट पिन हमारे उस पिन का नाम है, मतलब A0 पिन को मैंने एज ए इनपुट पिन नाम मेंशन किया था। एंड ये जो एनालॉग रीड कमांड है इसका काम होता है कि जो हमारा A0 पिन है उस पे जो भी वैल्यू आ रहा है, यानी कि 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच का कोई वैल्यू आ रहा है या फिर 0 या 5 वोल्ट कुछ भी वैल्यू आ रहा है, उसको ये एज ए एनालॉग इनपुट की तरह रीड करता है। ये आपको आगे पता चलेगा जब आप कोड को रन होते हुए देखोगे। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे var इक्वल्स टू एनालॉग रीड लिख दिया है। तो इससे होगा क्या, जो हमारा एनालॉग वैल्यू है वो डायरेक्टली रीड होके हमारे var नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा।
अब मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा सीरियल डॉट प्रिंट एलन वेर, उसके बाद मैं ब्रैकेट्स बंद करके यहाँ पे सेमीकोलन दे दूंगा। अब आपको जो ये कमांड दिख रहा है सीरियल डॉट प्रिंट एलन, यही वो कमांड है जिसका यूज करके आप किसी भी एक वैल्यू या कोई एक पर्टिकुलर मैसेज को अपने सीरियल मॉनिटर में प्रिंट कर सकते हैं। एंड अब मैं सीधे प्रोग्राम को रन करूंगा। यहाँ पे आपको नीचे सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन दिखता होगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है एंड आपको इस तरह इसमें 0000 रन होता हुआ दिखेगा। एंड जब आप सिंपली इस बटन को प्रेस करोगे तो ये वैल्यू चेंज होके 1023 शो करने लगेगा एंड यही वैल्यू आपके पूरे मॉनिटर में भरने लगेगा। सो अब आप सोचोगे कि यहाँ पे चल क्या आ रहा है, तो इसके लिए हमें दो चीजों को समझना होगा। पहला, जब आपके सीरियल मॉनिटर पे यहाँ पे 0 शो कर रहा है तब इसका मतलब हुआ कि आपका आर्डिनो 0 वोल्ट को रीड कर रहा है। एंड जैसे ही हम स्विच को प्रेस करते हैं यहाँ आपके सीरियल मॉनिटर में 1023 शो करने लगता है, जिसका मतलब हुआ कि अब आपका आर्डिनो 5 वोल्ट को रीड कर रहा है। जबकि हम जब डिजिटल पिंस के साथ इस स्विच को कनेक्ट करते थे तब या तो वो हाई वैल्यू को यानी कि 5 वोल्ट के केस में वो 1 को रीड करता था एंड जब आप स्विच को रिलीज करते थे तो वो 0 को यानी कि लो वैल्यू को रीड करता था। लेकिन क्योंकि अब हम एनालॉग वैल्यूज को रीड कर रहे हैं तो जो हमारा आर्डिनो है वो 0 से लेके 5 वोल्ट को 0 से लेके 1023 में डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर आप 0 वोल्ट्स दोगे इसके एनालॉग पिन में तो वो 0 शो करेगा एंड 5 वोल्ट्स दोगे तो वो 1023 शो करेगा। सो जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 1023 शो करने लगता है एंड जैसे ही हम स्विच को रिलीज करते हैं यहाँ पे 0 शो होने लगता है। सो अगर हम यहाँ पे एक ओवरऑल देखें तो हमारा जो आर्डिनो है वो 5 वोल्ट को 1024 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब आप बोलोगे 1024 कैसे, तो जो हमारा आर्डिनो है वो काउंटिंग 0 से स्टार्ट करता है एंड 1023 पे एंड करता है, जो कि बराबर होगी हमारे 1024 के। अब यहाँ पे हम स्विच का यूज करके सिर्फ 0 या 5 वोल्ट को ही जनरेट कर सकते हैं। सो अलग अलग वोल्टेज लेवल्स को जनरेट करने के लिए हमें अपने सर्किट में एक वोल्टेज डिवाइडर ऐड करना होगा। सबसे सिंपल वोल्टेज डिवाइडर बनाने के लिए हम एक पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर ले लेता हूँ एंड इसका वैल्यू मैं 10 किलो ओम पे सेट कर देता हूँ। अब मैं इसके एक टर्मिनल को आर्डिनो के 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ एंड इसके थर्ड वाले टर्मिनल को मैं सीधे आर्डिनो के ग्राउंड के पिन से कनेक्ट कर देता हूँ। एंड इसका जो मिडिल वाला पिन है, जिसको कि मतलब जब आप इस पोटेंशियोमीटर को घुमाते हो तो ये मिडिल वाला पिन जो है आपको वेरी किया हुआ रेजिस्टेंस देता है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि इस पोटेंशियोमीटर का वैल्यू 10 किलो ओम है, जो कि है हमने 10 किलो ओम ही सेट किया है, एंड अगर आप इसे वेरी करते हुए बिल्कुल सेंटर में लाते हो तो आपको 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो मिडिल वाला पिन है ये आपको वेरी किया हुआ आउटपुट देता है। तो आपको सीधे इस पिन को हमारे आर्डिनो के एनालॉग इनपुट पिन यानी कि A0 पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। अब मैं सीधे प्रोग्राम को रन करूंगा एंड आपको अब अपने सीरियल मॉनिटर में कुछ ऐसा दिखने लगेगा एंड जैसे ही हम अपने पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे ये वैल्यूज चेंज होने लगेंगे। सो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच के अलग अलग वोल्टेज लेवल्स को जनरेट कर रहा है, जिसको कि हमारा आर्डिनो एनालॉग वैल्यू में कन्वर्ट करके उसे 0 से लेके 1023 के बीच का कोई एक वैल्यू असाइन कर रहा है। अब अगर हम अपने पोटेंशियोमीटर को पूरा घुमा देते हैं तो यहाँ पे आपको 1023 दिखने लगेगा। यानी कि अब जो हमारा आर्डिनो है वो 5 वोल्ट को रीड कर रहा है। एंड अगर हम अपने पोटेंशियोमीटर को रिवर्स डायरेक्शन में पूरा घुमा देते हैं तो यहाँ पे आपको 0 दिखने लगेगा। यानी कि जो हमारा आर्डिनो है वो अब 0 वोल्ट रीड कर रहा है। सो हम चाहे तो कुछ कैलकुलेशंस करके यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये पोटेंशियोमीटर है ये इस आर्डिनो के एनालॉग इनपुट पिन में कितने वोल्ट्स दे रहा है। सो उसके लिए हम सिंपली इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं इस फॉर्मूला में वैल्यूज को डालूं, मैं यहाँ पे सर्किट में एक छोटा सा चीज ऐड करूंगा। मैं यहाँ पे एक मल्टीमीटर को लूंगा एंड उसे इन दोनों पिन्स के बीच में कनेक्ट कर दूंगा और उसे वोल्टेज पे सेट कर दूंगा। तो इससे होगा क्या, जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो जितना भी वोल्ट आउटपुट देगा वेरी होने के बाद वो हमारे इस मल्टीमीटर में शो होने लगेगा एंड उसका यूज करके हम अपने जो सॉल्यूशन को, जो कि हम इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करके लाएंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो अब मैं सिंपली इस पोटेंशियोमीटर को किसी भी एक अननोन पोजीशन पर डाल देता हूं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मल्टीमीटर पहले ही इसके वैल्यू को शो करने लगा है, बट हम इसे फॉर्मूला में डाल के देखेंगे कि कैसे हमारा फॉर्मूला इस एग्जैक्ट वैल्यू को शो करेगा। सो अब आपको सिंपली अपने सीरियल मॉनिटर में शो होने वाले वैल्यू को इस फॉर्मूला में डालना है एंड जैसे आप उसे कैलकुलेट करोगे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका वैल्यू है वो हमारे इस मल्टीमीटर के वैल्यू के साथ मैच कर रहा है। सो यार आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको एक थोड़ा सा आइडिया
हो गया होगा कि एनालॉग इनपुट्स होते क्या है एंड उसको हम आर्डिनो का यूज करके कैसे रीड कर सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनालॉग राइट का यूज कैसे करते हैं एंड आप एनालॉग रीड एंड राइट दोनों को कंबाइन करके कैसे कुछ मतलब कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल में कुछ ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।